हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम रामसर साइट्स के बारे में पढ़ेंगे कि रामसर साइट्स क्या होती हैं, इसकी स्थापना कब हुई और भारत इसके साथ कब जुड़ा और वर्तमान में भारत में कुल कितनी रामसर साइट्स हैं। तो आज की इस वीडियो में रामसर साइट्स से संबंधित सभी तथ्यों को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रामसर साइट्स क्या हैं? रामसर स्थल वह आर्द्र भूमि या नम भूमि है, इसे इंग्लिश में वेटलैंड्स भी बोलते हैं, जिन्हें रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व दिया जाता है। विश्व भर में आर्द्र भूमि और जलवायु परिवर्तन के महत्व को समझते हुए यूनेस्को द्वारा 2 फरवरी 1971 में विश्व की आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, जो कि 1975 में लागू हुआ। कब? 1975 में। तो रामसर साइट्स क्या होती हैं? ये आर्द्र भूमि या फिर नम भूमि और इन्हें वेटलैंड्स भी कहते हैं। और आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए इसमें हस्ताक्षर कब किया गया था? 2 फरवरी 1971 को। कब? 2 फरवरी 1971 को। और इसे लागू कब किया गया था? 1975 में। आर्द्र भूमि का मतलब क्या होता है? तो अब हम देखते हैं कि आर्द्र भूमि क्या होती है। आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड्स ऐसा भूभाग होता है जहाँ के पारितंत्र का बड़ा हिस्सा स्थायी रूप से या प्रतिवर्ष किसी मौसम में जल से संतृप्त हो या फिर उसमें डूबा रहे। ऐसे क्षेत्रों में जलीय पौधों का बाहुल्य रहता है और यही आर्द्र भूमियों को परिभाषित करता है। यानी कि आर्द्र भूमियां जैव विविधता का बड़ा संग्रहागार हैं। जो आर्द्र भूमियां हैं ये जलीय तथा शुष्क स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के बीच का क्षेत्र होती हैं। आर्द्र जो भूमि क्षेत्र होता है ये प्रकृति में पानी को सोखने और छानने के विशाल स्पंज होते हैं। ये पोषक पदार्थों की मात्रा को कम करके तल छटों को हटाकर जल को शुद्ध करते हैं। बाढ़ के दौरान नम भूमियां पानी में मौजूद तल छट और पोषक तत्वों को अपने में समा लेती हैं और सीधे नदी में जाने से रोकती हैं। तो आर्द्र भूमि का मतलब क्या होता है कि ऐसा भूभाग जिसका बड़ा हिस्सा स्थायी रूप से जल से सैचुरेटेड हो या फिर प्रतिवर्ष किसी मौसम में जल से सैचुरेटेड हो, तो उसे ही आर्द्र भूमि कहते हैं। अब हम देखते हैं कि रामसर शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई थी। रामसर एक नगर का नाम है जो कैस्पियन सागर के तट पर और ईरान देश में स्थित है। तो रामसर जो है ये एक नगर का नाम है जो कैस्पियन सागर के तट पर स्थित है और ईरान देश में स्थित है। ठीक है, अब हम देखते हैं भारत ने रामसर कन्वेंशन को कब अपनाया था। 1 फरवरी 1982 में भारत ने रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर कर इसको अपनाया था। रामसर साइटों के वैश्विक परिदृश्य रामसर सम्मेलन का उद्देश्य आर्द्र भूमियों को संरक्षित करना और उनके प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा देना था। दुनिया भर में लगभग 2400 रामसर साइटें हैं और कोबार्ग प्रायद्वीप ऑस्ट्रेलिया को पहली रामसर साइट के रूप में जाना जाता है, जिसे 1974 में पहचाना गया था। रामसर साइटों की सबसे अधिक संख्या वाला देश यूनाइटेड किंगडम है, जिसमें 175 साइटें हैं, और उसके बाद मैक्सिको है जिसमें 142 रामसर साइटें हैं। तो भारत रामसर कन्वेंशन पर कब हस्ताक्षर किया था? 1 फरवरी 1982 को। कब? 1 फरवरी 1982 को। और रामसर साइट का उद्देश्य क्या है? आर्द्र भूमियों को संरक्षित करना और उनके प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा देना है। और दुनिया भर में कितनी रामसर साइटें हैं? 2400। और सबसे पहली रामसर साइट कौन सी थी? कोबार्ग प्रायद्वीप, जो ऑस्ट्रेलिया की थी। और रामसर साइटों की सबसे अधिक संख्या वाला देश कौन सा है? यूनाइटेड किंगडम। और उसके बाद कौन सा है? मैक्सिको। और इस समय भारत का स्थान क्या है? भारत का स्थान चाइना के साथ संयुक्त रूप से तीसरा स्थान है। अभी भारत में कितनी वेटलैंड्स हैं? 82। अब देखते हैं कि भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है। सबसे बड़ा सुंदरवन भारत में सबसे बड़े रामसर स्थल के रूप में जाना जाता है, जो कि 10,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ओके, और वहीं देखा जाए कि भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है, तो हिमाचल प्रदेश में स्थित रेणुका वेटलैंड भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल है, जो कि 20 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। ओके, भारत की सबसे पहली रामसर साइट कौन सी है? सबसे पहली चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में स्थित है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि राजस्थान में स्थित है, भारत की पहली आर्द्र भूमि है, जिन्हें रामसर कन्वेंशन के तहत 1 अक्टूबर 1981 को भारत में पहली रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई थी। अब हम देखते हैं कि विश्व आर्द्र भूमि वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है।
प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2024 की थीम क्या थी? आर्द्र भूमि और मानव कल्याण थी। विश्व आर्द्र भूमि दिवस पहली बार 1997 में मनाया गया था। कब? 1997 में। तो वर्ल्ड वेटलैंड्स डे कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। और इस बार की थीम क्या थी? आर्द्र भूमि और मानव कल्याण। और इसको सबसे पहले मनाया कब गया था? 1997 में। रामसर सचिवालय का मुख्यालय कहाँ पे है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। रामसर सूची अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की सूची है। किसकी सूची है? आर्द्र भूमियों की सूची है। और इस सूची में वर्तमान में भारत के कुल कितने स्थल शामिल हैं? 82 शामिल हैं। हाल ही में जून 2024 में 2 रामसर साइट्स जोड़ी गई हैं। नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य, यह दोनों आर्द्र भूमियां बिहार के जमुई में स्थित हैं। ओके, और इनको जोड़ने के बाद ही भारत में कुल रामसर साइट की संख्या 82 हो चुकी है। तमिलनाडु में सबसे अधिक रामसर स्थल है 16, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में स्थल है 10। तो भारत में सबसे अधिक रामसर स्थल कहाँ पर हैं? तमिलनाडु में कितनी है? 16। और उसके बाद कौन से स्टेट में है? उत्तर प्रदेश में। कितने? 10 हैं। तो अब ये रही भारत की कुल 82 रामसर साइट्स की सूची। इसे आप देख सकते हैं। ये था हमारा आज का वीडियो रामसर साइट्स पर। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।